ज़्यादा पैदावार की मुनाफा तो पैदावार से ही आएगी। जब ज़्यादा आपका अनाज निकलेगा तभी पैदावार मुनाफा मिलेगा ना। तो पैदावार हमारी अच्छी हो इसीलिए तो ये करते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर हम लोग कोशिश करते हैं कि ना पानी समय से लगाते रहें। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट से परिचय कराने जा रहा हूँ। साई क्रॉप साइंस कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो अभी भारत नहीं पूरे विश्व में किसी भी कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। ये है साई पावर प्लस 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर है जीवित बैक्टीरिया। आपको बता दें आज तक पहली बात जीवित बैक्टीरिया और बैक्टीरिया क्या होता है यही नहीं पता होगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं? बैक्टीरिया समझे आप आइए आइए आइए, ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है जो बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बताइए कि बैक्टीरिया का महत्व क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वायरस नहीं होता। वायरस तो नुकसान करने वाली चीज है। ये क्या है बैक्टीरिया? आप क्या समझ रहे हैं? बैक्टीरिया किसको कहते हैं? जीवाणु। जीवाणु होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। वायरस और जीवाणु में बहुत अंतर है। जमीन जानते हैं किसको कहते हैं? यहाँ कुछ होता ही नहीं। यहाँ कुछ होता नहीं। किसी को ये गलत फहमी है कि हम डीएपी यूरिया पोटास डाल के उस जमीन में कुछ पैदा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये है कि यूरिया डीएपी पोटास डाल के उसमें भी पैदा नहीं कर सकते तो इसका कारण क्या है? उसका एक कारण है कि उस जमीन में जीवित बैक्टीरिया नहीं है। क्या नहीं है? बैक्टीरिया का महत्व असली आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपका आधार है। आपके खेत का आधार है, वो स्तंभ है। जिस खेत में बैक्टीरिया नहीं होगा उसमें आप एक पौधा नहीं उगा सकते। दुनिया भर का फर्टिलाइजर डाल दीजिए, दुनिया भर का डीएपी डाल दीजिए, एक भी पौधा नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है उसमें। बैक्टीरिया का रोल क्या होता है और औसत क्या होता है? एक चम्मच उपजाऊ जमीन की मिट्टी लीजिए आप, एक चम्मच मिट्टी में कितना बैक्टीरिया होता है आज मैं आपको बता दूं। करोड़ों बैक्टीरिया होता है। कितना? करोड़ों बैक्टीरिया होता है एक चम्मच मिट्टी में। और बैक्टीरिया करता क्या है? जैसे हम मनुष्य लोगों को भोजन के रूप में तैयार करके कौन देता है? हमारे घर का रसोई घर। कौन देता है? रसोई घर। उसी तरीके से जमीन में पौधे को भोजन के रूप में फर्टिलाइजर कौन तैयार करके देता है? वो देता है आपके जमीन का बैक्टीरिया। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए। जो भी आप अपना फर्टिलाइजर देते हैं पौधे को, वो पौधा सीधे भोजन नहीं खाता है। जैसे हम लोग सीधे गेहूं नहीं खाते, पैदा किया गेहूं खाते हैं क्या? बताइए कौन खाता है गेहूं? लेकिन रोटी कौन नहीं खाता? बताइए। सब खाते हैं, लेकिन रोटी बनती किसकी है? गेहूं की। लेकिन गेहूं से रोटी तक की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? रसोई घर में। तो किचन कौन हुआ? हमारा रसोई घर है। वैसे ही जब आप यूरिया डालते हो, मान लीजिए आपने खेत में यूरिया डाला, यूरिया के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधा खाता है क्या? नहीं खाता। आपको बता दें, पौधा खाता है नाइट्रेट। क्या खाता है? नाइट्रेट खाता है। और नाइट्रोजन से नाइट्रेट बदलने का काम कौन करता है? वो करता है आपका जमीन का बैक्टीरिया। जैसे गेहूं से रोटी में बदलने का काम कौन करता है? आपका घर का रसोई घर। वो चाहे आदमी चला रहा हो चाहे और कौन कर रहा है? रसोई घर। वैसे ही आपके जमीन में जो भी फर्टिलाइजर आप दे रहे हो भोजन के रूप में कौन दे रहा है? आपके जमीन का बैक्टीरिया। अगर आपके जमीन में बैक्टीरिया नहीं होगा, आप कितना भी फर्टिलाइजर बढ़ाते चले जाइए, कोई लाभ नहीं होगा। और यही कारण है क्योंकि आप लोगों ने अपने हाथों से 20 साल बैक्टीरिया मारा है। आज कितने लोग यहाँ पर हैं जो आज से 20-25 साल पहले केंचुए जबरदस्त दिखाई देते थे,
आज दिखाई देते हैं क्या? बताइए। आज से 20 साल पहले आपके खेत में जो मिट्टी मुलायम थी,